यहां तक तो हो गया था कल। अब आगे बढ़ते हैं। आ जाए तो मेरे देश के फौजी, आगे देख। चलिए सबसे पहले कौन सा कोष्टक, तो सबसे पहले हल करते हैं छोटा कोष्टक। सबसे पहले छोटा, उसके बाद मझला, उसके बाद बड़ा। कोष्टक हल कैसे किया जाता है, तो कोष्टक के भीतर वाली संख्याओं को हल कर दे, कोष्टक हल। आप छोटे कोष्टक हल करो तो कोष्टक के भीतर वाली संख्याओं को हल करो, कोष्टक का चिन्ह हटा दो। तब तक कोष्टक का चिन्ह नहीं हटेगा जब तक, ठीक है, जब तक आपका कोष्टक हल नहीं होगा। तो कोष्टक का चिन्ह हटाएंगे। सबसे पहले छोटा कोष्टक, कोष्टक के भीतर 2 और 3 और दोनों प्लस में, तो प्लस के हो जाएंगे 5। तो 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 माइनस 1 माइनस में 5। चलिए जी, माइनस इंटू प्लस, हाँ माइनस इंटू प्लस, तो चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। माइनस इंटू प्लस, चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। तो 1 कोष्टक 1 प्लस 2 1 माइनस 1 माइनस में 5, ये लीजिए। चलिए बताइए, प्लस का तो 1 और माइनस का 1, प्लस का 1 और माइनस का 1 कैंसिल। आपके पास केवल क्या बचता है, माइनस के 5। हाँ चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, -5 माइनस का 1 माइनस के 6, -6 और प्लस का 1 माइनस के 5। आना आपका -5 ही है, माइनस के 5, -5 इंटू 2, हाँ कोष्टक का मतलब गुणा होता है, -5 इंटू 2 तो माइनस के 10, तो आएगा आपका 1 इंटू 1 माइनस के 10, माइनस के कितने बनेंगे 10। देखिए कैसे दोबारा, माइनस का 5 केवल यहाँ बचता है, माइनस का 5 जब प्लस के 2 से गुणा होगा, कोष्टक का मतलब गुणा होता है, माइनस का 5 प्लस के 2 से गुणा होगा, तो चिन्ह किसका आएगा, माइनस का, और 5 दूनी 10। चलिए जी, माइनस के 10 और प्लस का 1, तो माइनस के बचते हैं 9, माइनस के 9 इंटू 1, तो आपका आंसर आएगा माइनस के 9, माइनस के 9, माइनस के तो 9 है, हाँ ये देखिए प्लस का 1 और माइनस के 10, माइनस के क्या बचेंगे 9, माइनस के 9 इंटू 1 तो माइनस का 9। चलिए जी आगे देखिए, 25 का 1/10 इंटू 20 भाग 4 इंटू 5। सबसे पहले कौन सा चिन्ह, तो सबसे पहले हल करेंगे का। ब्रैकेट होता है लेकिन ब्रैकेट पास अपने पास है नहीं, तो सबसे पहले हल करेंगे का, और इस का की जगह लिखा जाएगा गुणा, इस का की जगह लिखा जाएगा गुणा। तो 25 का 1/10, 25 का 1/10 इंटू 20 भाग 4 इंटू 5। चलिए जी, इस का की जगह क्या लिखा जाता है, गुणा, इस का की जगह लिख देंगे गुणा, इस का की जगह लिखेंगे गुणा। चलिए लिखते हैं, ठीक है। एक प्रॉब्लम थी मेरे भाई, जैसे आप इस का की जगह लिखते हो गुणा, तो ये मत कहना कि पहले गुणा से पहले भाग का चिन्ह होगा। हाँ गुणा से पहले भाग का चिन्ह होता है, लेकिन ये हकीकत में ये गुणा नहीं है, ये का है। आपने आपकी सुविधा मतलब हल करने के लिए इसको का गुणा में बदला है। अभी आपका का 25 और 1/10, 25 और 1/10 के बीच में, और 25 और 1/10 को अभी तक आपने हल नहीं किया, जो के त्यों रखा है, ठीक है। तो पहले इस का को हल करेंगे, उसके बाद नंबर लेंगे भाग का। थोड़ी प्रॉब्लम आती है, मतलब भगदड़ में, एग्जाम वाले भगदड़ में गुणा गुणा भाग। अच्छा सबसे पहले तो भाग को चिन्ह, भाग के चिन्ह को हल करते हैं मेरे भाई, वो गुणा है ही नहीं, वो क्या है, वो का है। उस का की जगह आपने अपनी सुविधा के लिए हल करने के लिए लिखा है गुणा, और हल अभी किया नहीं, तो पहले उसे हल कीजिए, उसके बाद नंबर लेंगे भाग का। हल कर कैसे करें, तो 5 से काट लीजिए, 5 से ये मत काट देना, हाँ ये वाला 25, 5 से इससे मत काट देना, 5 से इन दोनों को काटेंगे, 5 से 2 और 5 से 5, 5 एकम 5, 5 ऊपर गुणा होगा तो 5 एकम 5 बटे 2 इंटू हो गया भाग। आप चाहते हो पॉइंट में देना, पॉइंट में दे लीजिए, ठीक है। अच्छा ये है कि मत दीजिए पॉइंट में, बटे इंटू 20 भाग 4 इंटू 5। बता, गुणा भाग और गुणा, इनमें पहले चिन्ह किसका हल होगा, तो भाग का, और भाग के चिन्ह से 2 संख्याएं बदी हुई है, 20 और 4, तो 20 और 4 को हल कीजिए। 20 में 4 का भाग या 4 में 20 का, 20 में 4 का भाग या 4 में 20 का, तो मेरे भाई पहली संख्या में दूसरी संख्या का भाग लगता है, यानी 20 में 4 का भाग कितनी बार, 5 बार। चलिए करते हैं, तो 5 बटे 2 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। 5 बटे 2 ये कितना आएगा, 5 बटे 5, वो पहले वाला 5 बटा 2, इनका रिजल्ट 5 और 5 एक पास आपके पास है ही,
5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 125, 125 बटे 2, 125 बटे 2 यानी 125 का आधा तो 62.5। आगे देखिए एक बार फिर से देखिए, सबसे पहले का, इस का की जगह क्या लिखेंगे गुणा, 25 इंटू 1/10 इंटू 20 बाकी तो सेम टू सेम है। इस का की जगह लिखा आपने गुणा, बस गुणा लिखते टाइम ये मत सोच लेना गुणा से पहले भाग, क्योंकि आपका गुणा है ही नहीं, गुणा नहीं है तो क्या है, ये है का, उस का की जगह लिखा आपने गुणा। तो सबसे पहले इन दोनों को हल करेंगे, इन दोनों को 25 और 10 इनको काटेंगे 5 से 5 से 5 5 से 2 बार, तो ये आएगा आपका 5/2 इंटू 20 भाग 4 इंटू 5। उसके बाद नंबर किसका आएगा, भाग का, भाग 20 में किसका भाग, 4 का भाग, 20 में 4 का भाग 5 बार, 5 बार, ठीक है जी। तो 5/2 इंटू इसकी जगह लिखा आपने 5, इसकी जगह लिखा है 5, 5 इंटू ये वाला 5 जो कहते हैं, चलिए जाके देखिए, इंटू 5 इंटू 5 25 इंटू 5 125, 125/2, 125/2 यानी कि 62.5। ये लीजिए आगे बढ़ते हैं। देखिए भिन्न में कोई टेंशन नहीं, बस आप तो बोर्ड मास याद रखना, सॉरी देखिए भिन्न में बस आप तो बोर्ड मास याद रखना, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हल होगा, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हल करेंगे, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। देखिए जी सबसे पहले कौन सा चिन्ह, तो सबसे पहले हल होता है गुणा, अपने पास गुणा और प्लस दो ही चिन्ह, एक तो गुणा का चिन्ह और 2 प्लस के चिन्ह। सबसे पहले हल करेंगे गुणा, गुणा के चिन्ह से 1/3 इंटू 1/3, या गुणा करते टाइम यहां ले से मत लेना, 1/3 प्लस 1/3 इंटू 1/3 प्लस 1/3, ठीक है मेरे भाई, यहां ले से मत ले देना, यहां की कारण गुणा कर रहे हो आप, लेस से लेकर क्या करते हैं, जोड़ और बाकी, लेस लेकर प्लस और माइनस करते हैं, गुणा नहीं। गुणा कैसे करते हैं, तो गुणा अंश का गुणा अंश से, 3 1 इंटू 1 1, 3 तिया 9, तो आपके बनेंगे 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/3, 1/3। बताइए लेसे कितना आएगा, तो लेसा आएगा इनका 9, लेसे कितना आएगा 9। हाँ जी अब जोड़ेंगे, लेसे ले रहे तो अब मत जोड़ देना 1 और 1 2 और 1 3, नहीं 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 नहीं, अब जोड़ हो रहा है, जोड़ और बाकी प्लस और माइनस, तो ये होते हैं लेसे लेकर। गुणा करते टाइम हाँ गुणा तो आराम से कीजिए, 1/3 इंटू 1/3, तो 1 1 में 1 3 तिया 9, जैसे 2/5 प्लस 4/7, इनको जोड़ना आपको, तो ऐसे नहीं जोड़ना, 2 और 4 6, 5 और 7 12 नहीं, लेसे लेकर कमजोरी निकाल इनको, ये बिल्कुल छोटी कमजोरी इनको निकाल, 4 2 6 नहीं, तो फिर क्या करेंगे लेस ऊपर वालों का नीचे वालों का, तो भाई नीचे वालों का मतलब हरों का लेस 5 और 7 का लेस 35, 35 में 5 का भाग 7 बार, 7 इंटू 2 14, इस तरह। और जो होता है ये गुणा, और जो होता है ये गुणा, गुणा में क्या करते हैं, तो गुणा में लेस मत देना मेरे भाई, गुणा में अगर अंश और हर कट रहे तो काटेंगे नहीं, तो अंश का अंश से गुणा, हर का हर से गुणा, यह होगा 4 दूनी 8 और सीधा गुणा करेंगे 5 चलते 35। लेस कब लेते हैं, प्लस और माइनस में। अभी आपको क्या करना, प्लस तो लेस लेंगे, लेस 3 9 और 3 का लेस कितना आएगा 9, चलिए जी 9 में 3 का भाग 3 बार, 3 एकम 3 प्लस में 9 में 9 का भाग 1 बार, 1 इंटू 1 1 प्लस 9 में 3 का भाग 3 बार, 3 इंटू 1 3, ठीक है जी, 3 में 9 का भाग, सॉरी 3 का 9 में भाग 3 बार, 3 इंटू ऊपर वाली संख्या 3, 9 में 9 का भाग 1 बार, 1 इंटू 1 1, 9 में 3 का भाग 3 बार, 3 इंटू 1 3, 3 और 1 4, 4 3 7, तो आंसर आएगा आपका 7/9। ये लीजिए जी आगे देखिए, 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1/2, बटे में 1/2 माइनस 1/2 प्लस 1/2। देखिए पहले अंश को हल करेंगे हर को, तो आपकी जो इच्छा हो, पहले आपकी इच्छा हो तो अंश को हल कीजिए, आपकी इच्छा हो तो हर को हल कीजिए, इनमें फर्क नहीं पड़ता। हाँ लेकिन ऊपर जरूर बोर्ड मास लगेगा, ऊपर गुणा प्लस, और गुणा और प्लस में सबसे पहले चिन्ह किसका हल होता है, गुणा का, और नीचे कर लीजिए, अलग अलग करना चाहो तो अंश को अलग हर को अलग कर सकते हो, ठीक है तो करते हैं। तो ऊपर तो अंश में तो पहले हल होगा गुणा, 1 इंटू 1
1 इंटू 1 1 और 2 दूनी 4 लिख लेते हैं। चल 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1/2 बटे में है आपका 1/2 माइनस 1/2 प्लस में 1/2। चलिए जी गुणा, सबसे पहले इन दोनों में गुणा या प्लस, तो पहले गुणा 1 इंटू 1 1। चलिए जी बटे 2 दूनी 4 प्लस में 1/2 बटे में। चल बता इनमें कौन सा चिन्ह, तो पहले प्लस या माइनस, आपकी जो इच्छा हो। बोर्ड मास्टर तो कहता पहले प्लस उसके बाद माइनस, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, लेकिन केवल 2 चिन्ह होने चाहिए, प्लस और माइनस के। केवल 2 चिन्ह प्लस और माइनस का, तो पहले आप प्लस कीजिए चाहे माइनस कीजिए, फर्क नहीं पड़ता। और एक प्लस का 1/2 है, एक माइनस का 1/2 है, ये कैंसिल। केवल बचता आपके पास 1/2, केवल बचता आपके पास 1/2। चलिए जी हल करते हैं। ऊपर कैसे जोड़े, तो लैसे लीजिए। लैसे कितना आएगा, 4 और 2 का लैसे 4, 4 में 4 का भाग एक बार 1 इंटू 1 1 प्लस 4 में 2 का भाग 2 बार 2 इंटू 1 2 बटे में 1/2। चलिए हल करते हैं जी। इधर देखते हैं 4 2 1 और 2 3 3/4, तो 3/4 बटे में कितना है 1/2। ये बचपन में टीचर ने सिखाया होगा, नीचे वाली संख्या उल्टी हो जाती है। हाँ करिए तो। चलिए करते हैं 3/4 इंटू 2/1। आप चाहते हो तो हर से हर को और अंश से अंश को काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बाद में काट लेना जैसे आप जो यहाँ काटना चाहते हो। तो बस इतना ध्यान देना, हर से हर, अंश से अंश। चलिए यहाँ काटते हैं, 2 से कितनी बार 2 बार, ऊपर क्या बचता है 3 इंटू 1 तो 3, नीचे क्या बचेगा 2 इंटू 1 2। चलिए देखिए पहले गुणा 1 एकम 1 2 दूनी 4 प्लस में 1/2, ये माइनस का 1/2, ये प्लस का 1/2, ये कैंसिल हो गया। केवल बचता आपके पास 1/2। अच्छे सवाल है, सिर्फ बेल्ट की नौकरियों में ही ऐसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। और कमजोरी, एक कमजोर स्टूडेंट की कमजोरी यही है, प्लस माइनस गुणा भाग आपसे कैलकुलेशन नहीं आती। देखिए इनका लैसे कितना आएगा 4, 4 में 4 का भाग एक बार 1 इंटू 1 1, 4 में 2 का भाग 2 बार 2 इंटू 2 2, फिर 2 इंटू 1 2। चलिए बटे में 1/2 जो क्या, तो 2 और 1 3, 3/4 बटे में 1/2। ये नीचे वाली संख्या क्या होगी उल्टी, नीचे वाली संख्या होगी उल्टी। 3/4 इंटू 2/1, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 बार, तो ऊपर 3 एकम 3 2 एकम 2 3 एकम 3 2 एकम 2 3/2। आगे देखिए ये भी अच्छा सवाल है। ऊपर पहले भाग या पहले कोष्टक, तो पहले कोष्टक, कोष्टक कैसा होगा, कोष्टक के भीतर जो संख्या उनको हल कीजिए, कोष्टक के भीतर वाली संख्या को हल करेंगे। नीचे पहले प्लस या भाग, तो पहले भाग उसके बाद में प्लस, ठीक है जी। चलिए करते हैं ऊपर, अच्छा ऊपर अलग से और नीचे अलग से, दोनों को एक साथ ले हल करते हो चल सकते हैं, बिल्कुल चल सकते हो। ऊपर भी हल करिए नीचे भी हल करिए। ऊपर देख लीजिए ऊपर कौन सा चिन्ह हल होगा पहले, नीचे देख लीजिए नीचे कौन सा चिन्ह हल होगा पहले, और करते चलिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए करते हैं पहले कोष्टक, और कोष्टक के भीतर 2 चिन्ह है, एक तो गुणा है एक प्लस में, तो पहले गुणा या पहले प्लस, तो पहले हल होगा गुणा 7 7 49। चलिए जी तो 7 प्लस 49 भाग 7 बटे में, यहाँ पहले भाग या पहले प्लस, तो पहले भाग, और 5 में 5 का भाग कितनी बार एक बार, तो 5 प्लस 5 प्लस में 1 आजी 7 प्लस 4 7 8 56, 49 और 7 56 हो जाएंगे। 56 में भाग लगेगा किसका 7 का, हल कर दिया आपने कोष्टक। 49 और 7 56, 56 में किसका भाग 7 का, 56 में भाग देंगे 7 का बटे में। चलिए जी 5 और 5 10, 10 और 1 11, 10 और 1 11, तो 56 में 7 का भाग 8 बार, 56 में 7 का भाग 8 बार, या 7 में 56 का भाग नहीं मेरे भाई, 56 में 7 का, पहले वाली संख्या में दूसरी वाली संख्या का 56 में 7 का 8 बार, और बटे में क्या है आपका 11, हो जाएगा। एक बार फिर से देखिए पहले कोष्टक, हाँ जी कोष्टक, और कोष्टक में गुणा या प्लस, गुणा, सबसे पहले गुणा 7 7 49, उसके बाद में जोड़ देंगे 49 और 7 49 7 56, 56 में किसका भाग 7 का, 56 में 7 का भाग कितनी बार जाएगा 8 बार। नीचे देखिए पहले प्लस या पहले भाग, तो पहले भाग, 5 में 5 का भाग एक बार, 1 इंटू 5 6,
6 और 5 11, नीचे क्या आएगा 11। ये देखिए आगे देखिए, देखिए ये हल कैसे होते हैं बस इतना जान लीजिए। ये दिखावटी डरावना है, बाकी सवाल लीजिए। वैसे एक बार हल करना सीख जाइए। हल कैसे करते हैं तो मेरे भाई इनको हल करते हैं नीचे से कैसे, सबसे पहले हल किया जाएगा इसे 2 + 2/3 को, सबसे पहले हल किया जाएगा 2 + 2/3 को। पूरा सवाल लिखते हैं 2 - 1/1 + 1/2 + 2/3। तो सबसे पहले हल करेंगे इसे, सबसे पहले हल करेंगे 2 + 2/3, तो 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 3 दूनी 6, 6 और 2 8। तो हल करते हैं 2 - इधर लिखेंगे 2 - 1/1 + 1/8/3। एक बार फिर से 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 8/3। इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर मेरे भाई और जवाब देना मनी मन में। 5/8/3 बता इसका आंसर, मनी मन में जवाब दे, प्रैक्टिस करना है। 5/8/3 तो इसका आंसर आएगा मेरे भाई 5/24। आता कैसे तो देख, इस 3 के नीचे लिखेंगे 1, हाँ 3 के नीचे लिखेंगे 1। 5/8 में भाग लग रहा है किसका, 3 का। 5/8 में भाग लग रहा है 3 का, 3 के नीचे 1 लिख लिया, अब भी 3 है, ठीक है। और ये टीचर ने बचपन में सिखाया था कि नीचे वाली संख्या उल्टी होती है, तो 5/8 × 3/1, 5 दिया 15, 5 दिया, ये गलती होगी 3 उल्टा करेंगे 1/3, हाँ 3/1, नीचे वाली संख्या उल्टी होती है, 3/1 का उल्टा 1/3, तो 5 एकम 5 और 8 दिया 24। आपका आंसर आएगा 5/24। मजा तब आता है जब आप यहीं 5/8 बटे में है 3, यहीं का हल करो, ये 8 आएगा नीचे, तो 5/24। अब इसका जवाब देना 2/3 बटे में 5, ठीक है 2/3 बटे में 5, तो जवाब आएगा 2/15। एक बार फिर से जवाब देना, संख्या है आपकी 3/5 बटे में 4, तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 3/20। फिर से जवाब देना, इस बार गलती करोगे आप 3/2/5, 3 बटे मतलब 3 में भाग लग रहा है, 3 में किसका, 2/5 का, 3 में, इस बार 3 में भाग लग रहा है 2/5 का, दोनों में फर्क है। एक लिख रहा हूं मैं 3/2/5 और एक लिख रहा हूं 3/2/5, इन दोनों में फर्क है। वहां 3/2 में किसका भाग लग रहा है 5 का, यहाँ 3 में भाग लग रहा है किसका 2/5 का, ठीक है। नीचे वाली संख्या क्या है, नीचे वाली संख्या 2/5, उधर नीचे क्या है, उधर नीचे है 5, तो 5 के नीचे आप 1 लिख सकते हो, हाँ लिख सकते हो। यहाँ 2 के नीचे ऑलरेडी 5 है, तो आप 3 के नीचे लिख सकते हो 1, तो 3/1 बटे में नीचे वाली संख्या उल्टी हो जाएगी, तो 5/2, 3/1, 2/5 का 5/2, 5 दिया 15, 15/2, 15/2। आगे देखिए, मजा तब आता है जब तुरंत हल करके दे। कैसे, 3/2/5, ये 5 जाएगा ऊपर, 5 जाएगा ऊपर, तो 15, 15/2, ये लीजिए। और देखिए 4/1/5 आंसर दे, तो आंसर आएगा 20, 20/1 मतलब 20। ये 5 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो 20/1, 20/1 मतलब 20। चलिए जी जवाब दीजिए। 1/8/3 है, ये 3 कहां जाएगा ऊपर, ये 3 जाएगा मेरे भाई ऊपर, 3 ऊपर जाएगा तो आपका बनेगा 2 -1/1 प्लस 3 ऊपर जाएगा, 3 ऊपर तो बनेगा 3/8। अब इसे हल करेंगे, किसे, इसे 8 + 1 + 3/8, तो 8 एकम 8, 8 और 3 11, और ये बनकर आएगा आपका, ये बनकर आएगा 2 - 1/11/8, 11/8। ये क्या लगेगा, 1/1 11/8, 11/8। ये 8 कहाँ जाएगा ऊपर,
ये 8 कहाँ जाएगा ऊपर, तो फिर बनेगा आपका ये 2 माइनस 8, 8/11, 11 दूना 22, 22 में से गए 8, 22 में से गए 8, तो आपका बचता है 14/11। एक बार फिर से देखिए, देखिए सबसे पहले हल करेंगे नीचे वाली संख्या। ये लिखा हुआ आपका 2 + 2/3, तो 2 × 3 = 6, 6 और 2 8, 8/3 लिख रहे हैं। 2 - 1/1 + 1/8/3, ये 3 तो जाएगा ऊपर, फिर बनेगा ये 3/8। अगली स्टेप में लिखेंगे 2 - 1/1 + 3/8, हल करते हैं जी। 8 × 8, 8 और 3 11, तो ये पूरा बनेगा आपका 11/8 लिखते हैं जी। तो 2 - 1/11/8, ये 8 कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा 8, तो फिर बनेगा ये 8/11, तो 2 - 8/11, 11 दूना 22, 22 में से गए 8, तो बचते आपके पास 14/11। ये कुछ नहीं था, बस नीचे से हल करना होगा आपको। नीचे से हल करते हुए चलिए बस आपको एक भिन्न हल करना आना चाहिए, भिन्न हल करना आना चाहिए। आगे देखिए 1/2 प्लस 1/√2 प्लस 1/√2, जितनी भी कैलकुलेशन की जितनी भी प्रॉब्लम है वो सारी ला रखी। बस तसल्ली से एक बार रिवीजन जरूर करना पड़ेगा आपको, मतलब जोड़ बाकी प्लस माइनस जितनी भी प्रॉब्लम है कमजोर की वो सारी की सारी है, एक बार रिवीजन जरूर करना। देखिए लेसा कितना आएगा, तो लेसा आएगा मेरे भाई √2। हाँ जी, लेसा कितना आएगा √2, ये लीजिए √2 में √2 का भाग एक बार, हाँ एक बार जाएगा, और कितनी बार √2 में √2 का भाग, तो एक बार। 1 इंटू ऊपर वाली संख्या 1 प्लस में, फिर √2 में √2 का भाग एक बार, 1 इंटू ऊपर 1 1 और 1 2, 2 में √2 का भाग, √2 सॉरी हाँ 2 में किसका भाग √2 का भाग, और √2 इस 2 को काटेगा √2 बार। ये कैसा है ये समझाऊंगा, एक बार फिर से देख। कॉमन लेस से कितना आएगा √2, हाँ ठीक है, √2 में √2 का भाग एक बार, ठीक है जी। 1 को ऊपर गुणा करेंगे 1 आएगा, चलो अच्छी बात है। √2 में √2 का भाग एक बार, अच्छा जी। 1 इंटू 1 1 और 1 2, तो ये बना 2/√2, और ये √2 अभी सीखेंगे, ये √2 को काटेगा कितनी बार √2 बार। कैसे, तो देख √3 इंटू √3 क्या होता है, √3 इंटू √3 क्या होता है, तो होता है मेरे भाई 3। होता है कैसे, बाकी डिटेल में घातांक में पढ़ेंगे। ये घात 1/2 है, ये 1/2 है, गुणा होंगे तो घात जुड़ जाएंगे, 1/2 गुणा होंगे तो घात बनेंगे 1, घात 1 मतलब 3 की घात 1 मतलब 3। बाकी अभी तो चलना देख ले, √3 इंटू √3 3, √5 इंटू √5, तो मेरे भाई ये होता है तेरा रूट कितना होता है 5। ऐसे ही √2, ऐसे ही √2 इंटू √2, तो वैल्यू आती है इसकी 2। बता क्या ये 2 है, हाँ इस 2 को लिख सकते हैं, इस 2 को ऊपर वाले 2 को √2 इंटू √2, हाँ जी 2 ही तो है, √2 इंटू √2 मतलब 2 बटे में क्या है √2। अब देख √2 से √2 कैंसिल, केवल क्या बचता है, केवल बचता है √2। अब तू बताएगा 5 में यदि √5 का भाग दिया जाए तो आंसर क्या निकल के आएगा, तो आंसर निकल के आएगा मेरे भाई √5। ऐसे नहीं बार बार √5 एंड √5 फिर √5 का भाग, थोड़ी स्पीड बढ़ा, थोड़ी स्पीड बढ़ा। 5 में √5 का भाग तो आंसर आएगा √5, 3 में √3 का भाग तो आंसर आएगा 3। आंसर कितना है, सॉरी √3। ऐसे ही 2 में √2 का भाग तो आंसर क्या आएगा आपका, आंसर आएगा 2, रूट में 2। आगे देखिए देखिए 1 प्लस 1/2 प्लस 1/√3। चलिए जी हल क्या करेंगे, लेस चलेंगे पहले, तो लेस है 1/2 और a प्लस 1/√3, तो लेस आएगा इनका 2√3। ये 2√3 कैसा है, यदि आप √3 का पहाड़ा बोल सकते हो, देख लीजिए कहाँ 2 से जाकर कटेंगे। ठीक है, सबसे बढ़िया है संख्याओं का पहाड़ा, आप √3 का पहाड़ा नहीं भूल रहा तो गुणा कर दीजिए। दो संख्या जैसे चर है, एक तो x है और एक y है, आप y का पहाड़ा नहीं x का पहाड़ा नहीं, तो फिर क्या करेंगे, गुणा कर दीजिए उनका, वो ही उनका लेस होगा। इनका लेस से कितना हो जाएगा xy। आगे देखिए
इस 2 का और √3 का लेस है 2√3, 2√3 में भाग दोगे 2 का, 2√3 में किसका भाग देंगे 2 का, तो क्या बचता है √3, √3 इंटू ऊपर वाली संख्या 1, तो आंसर आएगा √3। चलिए फिर भाग देंगे 2√3 में √3 का, √3 से √3 तो कैंसिल होगा, केवल बचेगा 2, उस 2 का गुणा 1 से, तो आंसर आएगा आपका 2। एक बार फिर से देखिए, 2√3 में भाग लगेगा √3 का, √3 से तो √3 कैंसिल, केवल क्या बचेगा 2, 2 इंटू ऊपर वाली संख्या 1, तो 2 आएगा। आगे देखिए, √3 प्लस 2 बटे में 2√3, ठीक है, हल हो चुका, लेकिन ये आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, कारण अभी नीचे से रूट हटानी है, और मेरी कोशिश मतलब स्टूडेंट कोशिश ये रहनी चाहिए नीचे से रूट हटाना, नीचे से रूट हटाना, और रूट हटाने के लिए क्या करें, तो ऊपर नीचे √3 से गुणा कर दीजिए, ये √3 है, ऊपर नीचे √3 से गुणा करेंगे, ऊपर नीचे √3 से, मकसद याद रखना, मकसद आपका नीचे से रूट हटाना, तो √3 प्लस 2 बटे 2√3, ऊपर नीचे √3 से गुणा करें, हाँ ऊपर रहे नहीं रूट, लेकिन नीचे नहीं रहना चाहिए रूट, ऑप्शन नहीं मिलते आपको ऐसे जिनमें रूट नीचे हो, मिल जाए तो आपकी किस्मत, बाकी नीचे रूट नहीं मिलता, और नीचे से रूट हटाने के लिए ऊपर नीचे √3 को गुणा, उसी संख्या गुणा कर दीजिए, रूट किस पर है 3 पर, तो ऊपर नीचे √3 से गुणा करेंगे, ऊपर नीचे √3 से गुणा करेंगे। चलिए करते हैं, √3 इंटू √3, अभी बताया था √3 इंटू √3, तो आएगा आपका कितना 3, चलिए जी, तो यह आएगा 3 प्लस 2 इंटू √3, तो 2√3, ऊपर रूट रहे, हाँ रहे कोई दिक्कत नहीं, नीचे नहीं रहना चाहिए, नीचे नहीं रहना चाहिए, √3 इंटू √3, तो 3, और 3 दूनी 6, देखिए आराम से, √3 इंटू √3, तो ये तो बनेगा आपका 3, ये तो बनेगा आपका 3, और 2 ऑलरेडी है, तो 2 3 6, ये तो आएगा 3 इंटू 2 6, तो यह आंसर आएगा आपका ये, ठीक है। आप चाहते हो 2 से काटना, 2 से काट सकते हो, 2 से इसे भी काट सकते हो, 2 से इसे भी और इसे भी, ठीक है, लेकिन इतना सही है। चलिए आगे देखिए, देखिए 15 इंटू क्वेश्चन मार्क प्लस 40 बराबर 160, ये परसों क्लास में भी किया था। इस क्वेश्चन मार्क की जगह ढूंढना आपको क्या आएगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह देखना है क्या आएगा, तो 15 इंटू x प्लस 40 बराबर 160। बताइए, परसों बताया था, परसों क्लास में सबसे पहले मान निकालना आपको x का, तो सबसे पहले ट्रांसफर पक्षांतर 15 का या 40 का, तो जितना दूर संख्या होती है, जितनी दूर संख्या होती है वो पहले जाएगा, ठीक है। या फिर ऐसे करिए, आप बोर्ड मास के अपोजिट चलिए, हाँ बोर्ड मास के अपोजिट करें, पहले गुणा हल होता है, पहले जोड़, तो पहले हल होता है गुणा, तो आप बाद में होता है जोड़, हाँ तो बस बाद में जो हल होगा, बाद में जो हल होगा यानी प्लस, उससे पहले ले जाइए, पहले दोबारा, पहले गुणा का चिन्ह हल होता है, पहले प्लस का, पहले गुणा, और उसके बाद में क्या हल होगा, प्लस, बाद में हल हो रहा है प्लस, बस तो बाद वाली संख्या को पहले, जो चिन्ह बाद में हल होगा वो पहले, या फिर जब अपना मतलब सीधा सा जुगाड़ है, x के नजदीक 15 है या 40 है, तो नजदीक है 15, दूर वाली संख्या पहले टूटेगी, दूर का नामदार पहले टूटता है, दूर का रिश्तेदार पहले टूटता है, बाद का बाद में, नजदीक का बाद में, तो सबसे पहले टूटेगा 40। क्यों ले जा रहा हूं, पक्षांतर में वैल्यू चाहिए तुझे x की वैल्यू चाहिए, तो x को केवल x को रख, बाकी जितनी भी संख्या 15 और 40 सबका करेंगे पक्षांतर। अब शेड्यूल से करेंगे, पहले 40 का प्लस 40 इधर आएगा तो माइनस 40 बनेंगे, 15 इंटू एक्स, तो ये तो हो गए 15x बराबर प्लस के 40 इधर आएंगे तो माइनस के 40। अच्छा माइनस 40 करने पर बचता कितना है 120। अब ले 15 का नंबर 15 गुणा में या प्लस में, प्लस में तो चिन्ह उसका, बाकी x के, इस x के साथ किस में गुणा में, गुणा में, और गुणा वाली संख्या किस में जाएगी भाग में, तो x बराबर 120 बटे 15, 15 अंटे 120 कितना आएगा 8। आगे देखिए ऐसा ये है 9 इंटू 12 माइनस क्वेश्चन मार्क बराबर 97। एक्स के क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपको संख्या ढूंढनी है, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर लेते हैं एक्स। 9 इंटू 12 माइनस एक्स बराबर 97।
देखिए मान किसका चाहिए आपको, x का। मान किसका चाहिए, x का। तो इलाज करेंगे 12 का और 9 का, बाकी x केवल x को रखेंगे एक तरफ। सबसे पहले इनको गुणा यहाँ करिए चाहे इधर करिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। 9 इंटू 12 माइनस में x है, तो 12 नंबे 108, ये प्लस का 108 है। हाँ, गुणा करने पर क्या आएगा, प्लस का 108, और प्लस का 108 इधर आएगा तो माइनस का 108। गुणा इधर की जगह इधर करे तो मेरे भाई सूटेबल तो यही कर लो भैया, बाकी इधर करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पूरा ये पद, हाँ अगर आप इधर करना चाहते हो गुणा कर लें, लेकिन पूरा पद आएगा उठकर। 9 इंटू 12 उठकर आएंगे इधर सीधे, भाग में मत ले जाना, 9 इंटू 12 को भाग में ले जाओ, नहीं, ये पूरा एक पद है प्लस में, और प्लस का इधर आएगा तो किसको बनेगा, माइनस का। चलिए यही हल कर लेते हैं पहले तो। 9 इंटू 12, 12 नंबे 108 माइनस में x बराबर 97। बताइए प्लस का 108 इधर आएगा तो माइनस का 108, x माइनस के x बराबर 97 माइनस के 108, 97 प्लस में और माइनस में 108, तो ये बचेंगे आपके माइनस के 11। माइनस के कितने बनते हैं, 11, माइनस के 11, उधर x भी माइनस में, माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस खत्म, x बराबर आएगा आपका 11। x का मान कितना आएगा, 11, ये लीजिए x की वैल्यू आएगी 11। अगला देखिए, चलिए अगली क्लास फिर लाऊंगा, बस इतना है जो भी करा रहा हूँ इसके अंदर सिलेबस आएगा, सारे के सारे इजी क्वेश्चन है, सारे के सारे बेसिक्स हैं, सारे के सारे बेसिक्स है। बेसिक खत्म कीजिए, पहले बेसिक उड़ाइए, पहले कैलकुलेशन करना सीखिए। शुरू के जो 4-5 टॉपिक आएंगे, जैसे इसके बाद घातांक या भिन्न ले लेंगे, ये बेसिक है आपके, घातांक करनी, लैसे मैसे, वर्गमूल, घरमूल, सरलीकरण, ये बेसिक है आपके। पहले आप बेसिक कंप्लीट कीजिए गणित का बेसिक कंप्लीट करने के बाद आगे गणित में बढ़ जाता है, बाद में बढ़ेंगे गणित में। पहले आप बेसिक कंप्लीट कीजिए, बेसिक में करा रहा हूँ धीरे धीरे, ठीक है। जो भी पढ़ा रहा हूँ बस इतना याद रखना, इसमें से ही पूछा जाएगा, सारा का सारा बेसिक है। बेल्ट की नौकरी में बेसिक ही पूछा जाता है। तो पहले आप चाहे कितने भी कमजोर हो, फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता अब आप कितना पढ़ते हो, फर्क पहले क्या किया था उससे फर्क नहीं पड़ता। पहले आप सप्लीमेंट्री पास हो, कोई दिक्कत नहीं है, अब क्या कर रहे हो आप, अब कितना पढ़ रहे हो फर्क पड़ता है इससे। तो अब मेहनत कीजिए, बाकी देखा जाएगा, ठीक है। सप्लीमेंट्री वाले IAS होते हैं, सारी नौकरियां मिल जाती है, आपके अंदर से होना चाहिए। आप तो बेल्ट की नौकरी ले रहे हो, IAS तक मिल जाती है सप्लीमेंट्री वालों को। बस फर्क क्या है, अब क्या कर रहे हो आप, अब पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे, ये वैल्यू रखता है। अब क्या कर रहे हो आप, अब पढ़ना है, स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है जी। जय हिंद, जय भारत।